तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे और इतना बेहतरीन जीवन को देने के लिए। जिस जीवन की खोज में तो ये संसार ऐसे है। इतना सुंदर वाला जीवन कैसे मिला? यीशु मसीह को गुरु बनाने से और मन से विश्वास करने से कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। तो अब तो हमारा आनंद का दिन है, आनंद का। अब हमारे दुख का दिन तो ख़त्म हो गया। अब हमारे लिए दुख का दिन नहीं है, क्योंकि अब परमेश्वर ने बताया है कि सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो। फिर क्यों बोले? कोई भी कंडीशन हो, कोई भी हालात हो, कोई भी बीमारी हो, कोई कुछ भी हो, आनंदित हो, हमेशा खुश रहो और हर एक बातों में धन्यवाद करते रहो। आप खाना खाओ तो धन्यवाद करो, पानी पियो तो धन्यवाद करो, जो कुछ भी करो तो परमेश्वर को धन्यवाद करके, उनसे विनती प्रार्थना करके, जो परमेश्वर को धन्यवाद करते रहेगा, ठीक है ना, तो परमेश्वर भी बहुत खुश होते हैं। जिसके मुख से सिर्फ परमेश्वर की बड़ाई निकलते रहता है तो परमेश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। और आज तो परमेश्वर की प्रशंसा का दिन है। जैसे आप तो अगर अपने पापा से कि हाँ मोटरसाइकिल चाहिए पापा, तो मोटरसाइकिल चाहिए तो किस समय पापा से मांगने जाएंगे? जिस समय गुस्सा रहेंगे या उस समय जिस समय पापा खुश रहेंगे? जिस समय पापा खुश रहेंगे उसी समय ना बोलेंगे कि हाँ पापा हमें तो ये मोटरसाइकिल चाहिए। तो आज तो परमेश्वर की प्रशंसा का, खुशी का बहुत प्रसन्न है परमेश्वर, ठीक है ना, क्योंकि हमें परमेश्वर ने भर्ती किया। जैसे सेना भी भर्ती होता है तो किसको खुश करने के लिए? वो किसको खुश करने की चाहत रखता है? भर्ती करने वालों की खुश करने की चाहत रखता है। घोड़ा भी दौड़ता है तो किसको खुश करने के लिए? दौड़ाने वालों के लिए, ठीक है ना। तो घोड़ा भी इसलिए और सेना भी इसलिए। तो हम किस लिए? हम तो उस परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। हाँ, कभी कभार दुष्ट भी हो सकता है कि कुछ ऐसे सामने कंडीशन लाए या हालात लाए, तो मनुष्य भी कौन से पेड़ में पत्थर मारता है? जिस पेड़ में फल होता है। जिस पेड़ में फल नहीं होता तो कोई मनुष्य उस पेड़ में पत्थर भी नहीं मारता। तो दुष्ट भी वहीं पत्थर मारता है जहाँ फल होता है। तो आप सब तो फलों से लदे हुए हैं, फलों से लदे हुए। तो कभी भी हमें चिंता करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि लूसीफर का तो ऐसे हारा हुआ पार्टी है। वो 2000 कुछ साल पहले यीशु मसीह ने हरा दिया। वो तो हारा हुआ पार्टी है। हारा हुआ पार्टी तो कुछ भी नहीं कर सकता है। जो सत्ते में बैठा है वो तो पावर में है, और जो पावर में है उसी की पार्टी में हम सब हैं। हम सब हैं तो हमें आनंदित रहना, खुश रहना, हमें हमेशा आत्मा के अनुसार चलते रहना, क्योंकि इससे हमारा जड़ मजबूत होगा। जड़ तो ऐसे नहीं कि हालात आया तो हम नेगेटिव बोलना चालू कर दिए। तो इसका मतलब है कि हम अभी छोटे से पौधे हैं, अभी हमें दूध पीने के योग्य हैं। लेकिन परमेश्वर ने दूध पीने के योग्य नहीं, अनाज खाने के योग्य बना दिया। अनाज खाने के योग्य। जिस तरह से छोटा सा पौधा होता है तो कोई भी उखाड़ कर फेंक देगा, लेकिन जिसका जैसे बरगद का पेड़, तो वो तो ज़मीन पे पूरा ऐसे फैल गया है, पूरा अपने जड़ को फैला लिया। तो तूफान भी आएगा तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी आंधी भी आएगा तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो हमारा जड़ मसीह में ऐसा फैल गया, ऐसा फैल गया है कि अब तूफान भी आए तो कुछ भी नहीं हो सकता। परमेश्वर ने हमारे नींव को पॉजिटिव जो बोलते हैं, जो सोच को अच्छा रखते हैं, सोच को जो दिन भर परमेश्वर के मनन करते हैं, तो उनका नींव तो पहाड़ों के अंदर हो गया। उसे कुछ भी नुकसान तो नहीं कर सकता। लूसीफर का तो
बहुत ऐसे यीशु मसीह ने ऐसे जैसे मुर्गे को छीलते हैं ना, पंख पंख छीलते हैं, वैसे वैसे कर दिया है। जैसे एक वचन भी है ना, देने वाले ने दुनिया की हर एक चीज़ दी, पाने वाला ना पाए तो वो क्या करे। देने वाले मसीह यीशु में सब कुछ दे दिया है, बस हमें रिसीव करने का ज़रूरत है। जब हम रिसीव करेंगे तो सब कुछ होना चालू हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी बात तो प्रेम है। अगर परमेश्वर से हम शांति भी पा लिए तो प्रेम को भी, अगर शांति आ गया तो प्रेम भी आ जाएगा। प्रेम तो ऑटोमेटिक, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है। प्रेम भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेम जो रखता है, जो प्रेम रखता है, जो नहीं रखता उसका तो अलग बात है। जो नहीं रखता वो ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाता हुआ झांझ है। दुष्ट आत्मा आएगा और उसको बजा कर चला जाएगा, कोई बीमारी देकर चला जाएगा, कोई हालात देकर चला जाएगा, उसके पास तोड़ भी नहीं। जो प्रेम नहीं रखता, लेकिन जो प्रेम रखता है उसने परमेश्वर को जान लिया, उसने परमेश्वर को पहचान लिया। प्रेम जो रखता है तो उसके लिए सब कुछ संभव है। प्रेम तो परमेश्वर ने हमसे किया है। प्रेम ने तो परमेश्वर ने हमसे किया कि अपना आत्मा भी हमें दे दिया, अपना आत्मा भी दे दिया। कोई 100 गज ज़मीन भी किसी को नहीं देता, या एक फ्रिज या गोदरेज नहीं देता, लेकिन परमेश्वर ने इस जगत के लोगों से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसने अपना आत्मा हमें दे दिया, आत्मा दे दिया। जबकि पिछले दिनों के समय में मूसा के अंदर आत्मा तो नहीं रहता था, आत्मा आता था और काम करके चला जाता था। यूसुफ है, ये सब के मतलब आत्मा आता था और चला जाता था। लेकिन अभी जब पिंताकुस्त का दिन आया तो उस समय से आत्मा हर एक के अंदर, जिसने यीशु मसीह को गुरु बनाया और मन से विश्वास किया कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तो वो तो आकर ठहर गया। परमेश्वर ने बताया ना कि जब तक ना मिले तब तक खोज में लगे हुए रहो। तो लगे क्या, हमें 200 किलोमीटर पैदल जाना है, या पहाड़ चढ़ना है, या पत्थर तोड़ना है उसे खोजने के लिए? कहाँ है परमेश्वर? नहीं, परमेश्वर ने बताया है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। तो और कितना नज़दीक हमें चाहिए? परमेश्वर का आत्मा तो आपके अंदर है, जो हर एक समय कार्यशाली, हर एक समय प्रभावशाली है, और उन सारी आत्माओं से सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर, टॉप पे। और हर एक जन जो सुनकर प्रैक्टिकल करता है, जो अंदर से भी बिल्कुल साफ, बाहर से भी साफ, क्योंकि परमेश्वर तो किसी के शकल सूरत को तो नहीं देखते, भीतरी मनुष्य तत्वों को देखते हैं कि कितना मजबूत है, कितना साफ है, कितना क्लीन है। तो जो अंदर से, तो हर एक समय परमेश्वर काम तो कर रहे हैं। परमेश्वर बहुत तेजी से काम कर रहे हो आप अपने मुख से भी, ऐसे कि परमेश्वर सबसे अपने मुख से बोलना भी बहुत ज़रूरी है कि सबसे उत्तम वाला आशीर्वाद तो हम पे है, सबसे बेहतरीन वाला, दुनिया का सबसे बेहतरीन वाला आशीर्वाद तो हम पे है, हम पे है। ठीक है ना? है ऐसा, जिसने परमेश्वर को वैल्यू दिया, जिसने परमेश्वर को उत्तम वाला दर्जा दिया, जैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर को उत्तम वाला दर्जा दिया, हर एक आज्ञा के अनुसार चलें, तो परमेश्वर ने क्या किया? उत्तम वाला आशीर्वाद दिया और उत्तम वाला स्थान भी दिया, अपनी दाहिनी ओर बैठाए हुए हैं। वैसे ही जो परमेश्वर पे विश्वास और उनकी आज्ञा को, ठीक है ना, जैसे व्यवस्था विवरण में भी बताया गया कि जो मेरी आज्ञाओं को सुनकर चित्त लगाकर करे, तो हर एक आशीर्वाद में तो मैं तुझे दूंगा।
धन हो तू खेत में, धन हो तेरी संतान, धन हो तू बाहर जाते समय, धन हो भीतर आते समय, धन हो तेरे खतों, धन हो खेतों। परमेश्वर तुझे पूछ नहीं सिर ठहराएगा। पूछ वाला जीवन तो कुत्तों का, बिल्लियों का, ऐसे पूछ वाला जीवन है। लेकिन मनुष्य का जीवन उन जानवरों जैसा नहीं है। मनुष्य का जीवन तो सिर सिर। परमेश्वर तुझे नीचे नहीं, परमेश्वर जैसे यीशु मसीह को ऊपर रखे हैं वैसे हमें भी रखे हुए हैं। ठीक है ना। तो ये विश्वास भी करना, महसूस तो नहीं होगा, दिखाई भी तो नहीं ऐसे, लेकिन परमेश्वर की बातें लुभाने वाली बातें नहीं, आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण है। तो ठीक है, इतना। धन्यवाद परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम से।